हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आपसे विज्ञान की श्रृंखला में। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हमने पिछली क्लास में कान की बात करी थी और वहाँ पर हमारा कान अधूरा रह गया था। आज उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही कठिन और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप इस टॉपिक को देखने में हो सकता है आपको कठिनाई लगे, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू देखिएगा और देख के वीडियो को पॉज या बंद मत करिएगा। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो आप दोबारा देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अन्यथा ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर पिछली वीडियो आपको नहीं याद है या वो आपको समझ में नहीं आई है। इसको देखने से पहले आप उसी को चलाइए, उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी वो बात करी थी, मैं छोटा स्ट्रक्चर बनाऊँगा। ये बात करी थी हमने कान की कि अगर ये वाला हमारा कान है तो इसके बाहर वाले हिस्से को, बाहर वाला हिस्सा, इसको हमने पिन्ना कहा था। पिन्ना के बाद ये जो है हमारा, इसको बाह्य कर्णकुहर कहा था। इसके अंदर कुछ बाल पाए गए थे, रोम, और साथ में कुछ ग्रंथियां थी जिनसे एयरवैक्स निकलता है। उसके बाद ये ईयर ड्रम था जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। इस कान के पर्दे के बाद में एक हड्डी लगी हुई थी जिसका नाम मेलियस था। मेलियस के बाद में एक दूसरी हड्डी थी जिसको हमने इनकस कहा। इनकस के बाद में एक छोटी हड्डी थी स्टेपीज। स्टेपीज की बात आ गई थी, इसको हमने मध्य कान का हिस्सा माना था। और ये वाला कान हमारा बाह्य कान या बाह्य कर्ण के नाम से एक्सटर्नल ईयर था। ये हमारा मिडल ईयर था। उसके बाद जो हमने बात करी थी वो हमारा इंटरनल ईयर था, जो उस दिन हमने छोड़ दिया था अपनी लास्ट क्लास में। इंटरनल ईयर कुछ इस प्रकार से आप इसको देखिए। और ये था हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा कठिन पार्ट होता है हमारा इंटरनल ईयर। आप इसको किताबों से देखिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप आज ही ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा आराम आराम से बताऊंगा, हर एक बात को बताऊंगा, पूरे फोकस के साथ देखिएगा और नोट मत करिएगा अभी भी किसी बात को। एक बार पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा चला के आप नोट करिएगा। ये हमारा इंटरनल ईयर है। मैं इस इंटरनल ईयर को थोड़ा बड़ा करके बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए पहले मैं इसे मिटा दूँ, क्योंकि ये मैंने बस आपको रिपीट कराया है कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो इससे टच है। साथ में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, इस स्टेपीज से एक मानव शरीर की सबसे छोटी मसल्स लगी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीडियस। और कई बच्चों ने इसका आंसर किया है, मुझे उनका नाम जरा याद नहीं है वरना मैं नाम बताता। इसको थोड़ा बड़ा बनाने जा रहे हैं ताकि मैं एक एक बात आपको ठीक से बता दूं। इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये इस प्रकार से है और इस प्रकार में मतलब आप मान के चलिए कि जिस तरीके से हमारा कान है, कान मैंने आपको बताया था कि कान का जो ये पिन्ना हिस्सा है, यहाँ पर एक हड्डी है, उस हड्डी के अंदर एक कैविटी है, एक खोल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। उस बोन के अंदर भी एक और हड्डी है, मतलब उस बोन के अंदर उस खोल, जो हड्डी है, हड्डी वो खोखली है और हड्डी की उस खोल के अंदर भी एक और खोल है जिसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। पहले ये वाली हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एक होल है, उस होल में हमारा पूरा कान है, मध्य कान है और जो आंतरिक कान है वो है।
उस खोल के अंदर भी एक और खोल है जिसके अंदर ये हमारा आंतरिक कान है। यानी हमारी जो पूरी हड्डी थी जिसको बताया था उसको हमने टेम्पोरल बोन बताया था। टेम्पोरल हड्डी आपको बताया था। और इस टेम्पोरल हड्डी के अंदर जो हड्डी की एक ये वाली श्रृंखला है, इस हड्डी के अंदर भी एक हड्डी का खोल है जो ये है। यानी एक और हड्डी की गुफा या भूल भुलैया या फिर लिब्रिंथ, जिसको हम बोनी लिब्रिंथ बोलते हैं, बोनी लिब्रिंथ, बोनी लिब्रिंथ या फिर अस्थिल अस्थिल लिब्रिंथ, या तो बोनी, बोनी बोनी का मतलब यहां पर हड्डी से है, बोनी वर्ड बोन से आया है। ये जो है हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बोनी लिब्रिंथ है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर केवल यहीं खत्म नहीं हो जाता, यहां ऊपर से ये स्ट्रक्चर, इसमें तीन ये वाला हड्डी का जो खोल है, 3 पाइपलाइन इसमें हड्डी की ही बनी हुई है। और ये आधी आधी पाइपलाइन है जिनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर अर्ध चंद्राकार वाहिकाएं। नीचे लिख देते हैं अर्ध चंद्राकार वाहिका, अर्धचंद्राकार वाहिकाएं। ये 3 वाहिकाएं होती हैं। आप मान के चलिए, एक तो इस तरीके से होती है कि हमने सिंदूर लगाया, एक इस तरीके से होती है कि हेडफोन पहन लिया, और एक इस तरीके से होती है कि गले में कोई हार पहन लिया। 3 होती हैं और तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, 90 के कोण पे होती हैं तीनों। एक ऐसे होती है, दूसरी ऐसे होती है और तीसरी ऐसे होती है। यानी एक तो हो गई ऐसे और दूसरी हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से और तीसरी हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से पीछे से। ये 3 इस तरीके से हो जाएंगी। और इन तीनों के अलावा ये जो है ये भी हमारी बाहर से बोन का बना हुआ है, बोन यानी हड्डी का है, यानी अस्थिल लिब्रिंथ का ही हिस्सा है ये भी। साथ में इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, लेकिन उस फ्लूइड को भरने से पहले हम कहानी आगे चलाते हैं। ये जो हमारी हड्डी है, हड्डी का खोल है जिसको बोनी लिब्रिंथ बोला गया है, इसके अंदर गुब्बारे होते हैं कुछ। दो गुब्बारे होते हैं इसके अंदर। डायग्राम थोड़ा ये 2 गुब्बारे होते हैं। ऊपर वाले का नाम होता है यूट्रिकुलस और नीचे वाले का नाम होता है सैक्युलस। अभी बस मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं क्या क्या है, इनमें से कौन कौन सा क्या क्या काम करता है उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। बस पहले पूरा डायग्राम बता दूं मैं आपको कि जो हमारा इंटरनल ईयर होता है, जो आंतरिक कान होता है, वो होता कैसे है। ये गुब्बारा देखिए, ये तो हड्डी का है, ये गुब्बारा यानी झिल्ली का है, आगे भी चला जाता है, खत्म नहीं होता, और ये आगे बिल्कुल इसी शेप में घूम जाता है जैसे हमारा ये घूम रहा है। और यहां पर आकर मिल जाता है, बिल्कुल उसी शेप में आके घूमा जिस तरीके से ये हमारी हड्डी का खोल घूम रहा है, और आगे जाके उसी में बंद हो जाता है। ये जो गुब्बारा है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं
एंडोलिम्फ, एक तरल पदार्थ इसके अंदर भरा होता है, ये पूरा इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल यही खत्म हो जाता है, जिस प्रकार ये हमने कंडक्ट बनाई थी, ये कैनाल बनाई है हमने, इनमें भी ये गुब्बारा उसी प्रकार से घूमा हुआ है, तीनों में उसी प्रकार से घूमा हुआ है जिस तरीके से ये हड्डी का खोल है। मतलब पहले चारों ओर अस्थि है, हड्डी का एक खोल है, और उस हड्डी के खोल के अंदर एक झिल्ली नुमा बैलून आप मान के चलिए, वो गुब्बारे की एक ककड़ी आती होगी, ककड़ी सी लंबा गुब्बारा आता है, उसी को मोड़ दे, उसी प्रकार से ये है, ये बिल्कुल गुब्बारा है या झिल्ली है। इसको बोनी लिब्रिंथ बोलते हैं, या फिर अस्थि भूल भुलैया या गुफा कह सकते हैं। और जो ये गुब्बारा है इसको मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ बोलते हैं, मेम्ब्रेनस या फिर झिल्ली नुमा, झिल्ली नुमा लिब्रिंथ। टॉपिक काफी कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि बात आसान तरीके से बता दूं आपको। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आप वीडियो को 2 बार देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोनी लिब्रिंथ बोलते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ या फिर झिल्ली नुमा, मेम्ब्रेन झिल्ली को बोलते हैं अंग्रेजी में, मेम्ब्रेनस या झिल्ली नुमा लिब्रिंथ। इस गुब्बारे के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जो ये फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड का जो नाम होता है उसका नाम होता है एंडोलिम्फ। इस फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ। उसी प्रकार से एक फ्लूइड भरा होता है यहां पर भी एक फ्लूइड भरा होता है इस पूरे हिस्से में, जिसको बोलते हैं हम पेरिलिम्फ। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिलिम्फ। यहां तक की बात है, ये हमारा आंतरिक कान का स्ट्रक्चर है, जो बाहर हड्डी का खोल बना हुआ है, इसको बोलते हैं बोनी लिब्रिंथ या अस्थिल लिब्रिंथ। इस हड्डी के खोल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको पेरिलिम्फ बोलते हैं। हालांकि इस खोल के अंदर एक और बैलून है, बैलून टाइप शेप है। इन दोनों शेप में ऊपर वाली को बोलते हैं यूट्रिकुलस, नीचे वाली को बोलते हैं सैक्युलस। ये आगे इसी प्रकार से फोल्ड हो रहा है, और ये जो गुब्बारा है या फिर ये झिल्ली नुमा लिब्रिंथ जो है, इसको बोलते हैं हम झिल्ली नुमा लिब्रिंथ है। इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम होता है एंडोलिम्फ। अब इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक हिस्सा तो ये वाला हो जाता है जो घूम रहा है, एक हिस्सा जो उसका फोल्ड हो रहा है। जिस तरह कोई भी कॉइल फोल्ड हो जाती है, वो हिस्सा जो फोल्ड हो रहा है इसको बोलते हैं कोक्लिया। ये फोल्ड हुआ हुआ भाग कोक्लिया कहलाता है, और ये वाला भाग ऊपर वाला जो बच जाता है, यानी इससे ऊपर का, ये दोनों बैलून और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल हड्डियों का खोल है। लेकिन उसके अंदर जो ये रेड रेड बैलून जा रहा है उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। ये रेड रेड पोर्शन जो है ये है हमारा डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट यानी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार डक्ट के नाम से हम जानते हैं इसको। हमारा जो ये फोल्ड वाला भाग है ये काम कर, इसको कोक्लिया बोलते हैं, जो काम करता है सुनने का। लेकिन इसके ऊपर का जो भाग है ये काम करता है बॉडी को बैलेंस करने का, और इस पूरे ऊपर वाले भाग का नाम होता है वेस्टिब्युलर सिस्टम एपरेटस। इस पूरे ऊपर वाले हिस्से का नाम है वेस्टिब्युलर सिस्टम एपरेटस।
वेस्टिब्युलर सिस्टम एपरेटस इस पूरे हिस्से का नाम है जो हमारी बॉडी को संतुलित करने का काम करता है। अगर आप लोग कोई भी डी ग्रेड का, स्वीपर का, चपरासी का या कांस्टेबल वगैरह का पेपर देने जा रहे हैं तो बात कान की यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी आप बड़ा एग्ज़ाम ए ग्रुप या बी ग्रुप का देने जा रहे हैं तो कहानी यहाँ से शुरू होती है और उस शुरू की कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। औपचारिक रूप से कान यहाँ समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम देना है, एसआई का हो, पीसीएस का हो या फिर कोई आईएएस का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से कहानी की दोबारा शुरुआत होती है। आगे बढ़ाते हैं हम इस टॉपिक को। ये जो हमारा कोक्लिया वाला भाग है जो अभी हमारा घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है और इसको हम सीधा कर देते हैं। ये ऐसे करके फोल्ड हो रहा है, ऐसे करके, मानो कोई रजाई को हमने घुमा दिया या गद्दे को घुमा दिया। अब इसको हम खोल के सीधा कर लेते हैं, पूरा खोल के सीधा कर लेते हैं। और खोल के सीधा अगर हम कर लें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोल लें, इसको घुमाया हुआ है, इसको खोल लें तो कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। और इस वाले स्ट्रक्चर को यहां से काट दें। जैसे ही हम इसको यहां से काटते हैं तो काटने के बाद में ये हिस्सा अलग हो गया। ये हमने काट दिया। मान के चलिए अगर मार्कर को बीच में से ऐसे काट दिया जाए तो मार्कर के दो हिस्से हो जाएंगे, जिसमें आपको ऐसे, अगर ऐसे देखेंगे तो ये हिस्सा आपको यहां गोल दिखेगा। और अब मैं ये गोल हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूं। जब हमने उसको काट दिया खोल के तो ये गोल दिखने लग गया। ये हमारा था बोनी लिब्रिंथ, जो हमने बाहर की बात करी है। ये हड्डी जो घूम रही है, हड्डी की खोल है बोनी लिब्रिंथ। और इस बोनी लिब्रिंथ के अंदर एक ये बैलून झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हमने मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ बोला था। और वो मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ हमको अब दिखेगा कुछ इस प्रकार से। 3 भागों में बट गया ये भाई, पहला भाग, दूसरा भाग, देन तीसरा भाग। 3 भागों में बट गया। जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूली। इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूली। जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं स्केला मीडिया। और जो इसका नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग यानी तीसरे नंबर के भाग को बोलते हैं हम स्केला टिम्पेनी। इसके 3 भाग हो गए, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, मीडिया यानी मीडियम, मिड में है, और तीसरे नंबर पे है स्केला टिम्पेनी। 3 भाग हो गए। अब इस 3 भागों में जो हमारा बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में देखिए, जो बीच वाला भाग है ये हमारी झिल्ली है, यानी ये हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ या झिल्ली नुमा लिब्रिंथ है। और इस झिल्ली नुमा लिब्रिंथ में 2 झिल्लियां हैं, एक तो ये ऊपर वाली झिल्ली और एक ये नीचे वाली झिल्ली। 2 झिल्ली हो गई। और इस ऊपर वाली झिल्ली का नाम है राइजनर्स।
इसका ऊपर वाली का नाम है राइजनर्स और नीचे वाली का नाम है बेसिलर। और अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जो बेसिलर झिल्ली होती है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, किसी भी, कि स्केला वेस्टिब्यूली किसका हिस्सा है, या कौन सा वाला है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। बोनी लिब्रिंथ मतलब जो हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के ऊपर वाला है या नीचे वाला है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है भाई स्केला मीडिया क्या कर रहा है, तो इन दोनों को ऊपर और नीचे भाग में तोड़ रहा है। कौन से को तोड़ रहा है, ये तो स्केला वेस्टिब्यूली को और स्केला टिम्पेनी को दो भागों में तोड़ रहा है। या फिर जो हमारी ये मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, स्केला टिम्पेनी। या फिर हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ में जो ऊपर वाली झिल्ली है या लेयर है या मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, राइजनर्स है। या फिर नीचे वाली जो है उसका नाम क्या है, बेसिलर। जो असली काम है वो बेसिलर का है। क्या है, इस बेसिलर पर एक और परत होती है, झिल्ली। यहां पर एक और झिल्ली होती है जो बेसिलर होती है। इस बेसिलर में, बेसिलर के ऊपर एक और झिल्ली होती है जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो हैं इन पर रोम कोशिकाएं होती हैं या रोम सेल पाए जाते हैं। रोम सेल यानी यहां पर सेल, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यानी ये वाला हिस्सा, यहां जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कोशिकाएं ही संकेतों को सुनने का काम करती हैं। कोई भी आवाज हमारे कान में गई, कान का पर्दा हिला, पर्दा हिलने पे मेलियस हिली, देन इनकस हिली, देन स्टेपी हिली। स्टेपी गई और कोक्लिया से टकरा गई। कोक्लिया पर जब टकरा रही है तो एक वहां पर जैसे ही वो कोक्लिया से टकरा रही है तो यहां जो हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ है वो हिलेगी। अब जैसे ही हमारी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ हिल रही है तो उसमें नीचे वाली जो बेसिलर झिल्ली है वो हिलेगी, मूव करेगी। और उस बेसिलर झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली है जहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में रोम सेल या फिर रोम कोशिकाएं होती हैं। और ये रोम सेल ही हैं जो किसी भी संकेत को सुनने का काम करते हैं या संकेत पैदा कर देते हैं। और यहां से संकेत पैदा होने के बाद में यहां से एक नर्व निकलती है जो हमारे दिमाग की तरफ जाती है। और दिमाग के सेरिब्रल पार्ट जो होता है दिमाग का, उसके टेम्पोरल लोब में चली जाती है या टेम्पोरल पाली में चली जाती है, जहां पर उन संकेतों का निर्वचन होता है। और दिमाग बताता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके या किसी तीसरे के संबंध में कुछ शब्द का प्रयोग किया है, कुछ कहा है। और हमारी सुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये हमारी यहां तक की अब तक की बात है। बस अभी कोक्लिया तक चर्चा करी है हमने, ऊपर वाला हिस्सा अभी बाकी है। अभी कोक्लिया तक की बात करी है। मैं एक बार फिर बता देता हूं क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक है। देखिए, ये हमारा आंतरिक कान है और इस पूरे आंतरिक कान में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, आंतरिक कान कहाँ है भाई, हमारा एक हड्डी के अंदर है। उस हड्डी का नाम है हमारा, जो ये वाली हड्डी है, टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल हड्डी है इसके अंदर एक खोल बना हुआ है। उस खोल के अंदर हमारा मध्य कान है और आंतरिक कान है। आंतरिक कान भी एक हड्डी की गुफा है, यानी टेम्पोरल बोन के अंदर भी एक गुफा चल रही है। वहां भी एक हड्डी की भूल भुलैया है जिसको हम बोलते हैं बोनी लिब्रिंथ।
इसको बोनी लिब्रिंथ बोला जाता है और इस बोनी लिब्रिंथ में आगे जाके घुमाव पड़ जाता है, एक भूल भुलैया पड़ जाती है जिसको हम कोक्लिया वाला हिस्सा बोलते हैं। इस बोनी लिब्रिंथ में ऊपर भी 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। और इस पूरी की पूरी बोनी लिब्रिंथ में एक लिक्विड रहता है जिसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। बोनी लिब्रिंथ के अंदर ये 2 बैलून्स होते हैं, ऊपर वाले का नाम होता है यूट्रिकुलस और नीचे वाले का नाम होता है सैक्यूलस। ये आगे बढ़ जाते हैं और उसी शेप में जैसे हमारी बोनी लिब्रिंथ घूमती है ये भी घूमते चले जाते हैं। इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। हमने इसको खोला है, इस फॉइल को खोला है और खोलने के बाद इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद ये आपके सामने आ गया। इसको काट कर भी दिखाया है, काटा जाता है बीच में और आपको ये वाला शेप अगर दिखाया जाए तो ऐसे गोल शेप दिखाई देगा जिसके 3 हिस्से हो जाते हैं। और वो तीनों हिस्सों में जो पहला वाला है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूली, दूसरे हिस्से को बोलते हैं स्केला मीडिया और तीसरा हिस्सा होता है हमारा स्केला टिम्पेनी। सुनने के काम के लिए जो जिम्मेदार है ये बीच वाला जो हमारी अस्थि कह रहे हैं, जो हमारी झिल्ली नुमा लिब्रिंथ है बीच वाली, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ है, वो काम करती है। इस मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ में जो 2 झिल्लियां हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं राइजनर्स और नीचे वाली को बोलते हैं बेसिलर। नीचे वाली बेसिलर, याद करने का तरीका है नीचे वाली बेस यानी बेसिलर, जो बेस में है वही बेसिलर है। इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है जहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाए जाते हैं। इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में रोम सेल होते हैं जो संकेतों को प्राप्त करते हैं और वो संकेत दिमाग में नस के द्वारा चले जाते हैं, नर्व के द्वारा, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स पहुंचा देते हैं और दिमाग उसका निर्वचन करता है और सुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दिमाग जो सेरिब्रल पार्ट है हमारे दिमाग का, उसके टेम्पोरल लोब में चले जाते हैं और प्रक्रिया सुनने की पूरी हो जाती है। दिमाग को पढ़ाते समय बात करेंगे कि क्या होता है टेम्पोरल लोब और सेरिब्रल वाली कंसेप्ट क्या है। ये कोक्लिया वाला जो पार्ट है हमारा ये पूरा हो गया। अब ये जरा ऊपर वाले की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऊपर वाला और कठिन है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ तक की बात हमने कर ली है, जो यहाँ तक का है। अब इसके ऊपर का हिस्सा बचता है। आखिर ऊपर का हिस्सा करता क्या है? ये हमारी बॉडी को संतुलित करता है। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों से बात करी थी, मानव कान के 2 कार्य हैं, पहला सुनना और दूसरा बॉडी को बैलेंस करना। जो बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करता है वो आंतरिक कान का ऊपर वाला हिस्सा करता है जिसका नाम है वेस्टिब्यूलर सिस्टम ऑफ एपरेटस। वेस्टिब्यूलर सिस्टम एपरेटस, और ये सिस्टम जो बनता है वो इन से मिलकर बनता है, यानी दोनों के दोनों यूट्रिकुलस और सैक्यूलस, ऑटोलिथ ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं इनको हम। इन दोनों को, यूट्रिकुलस और सैक्यूलस को ऑटोलिथ ऑर्गन बोलते हैं। ऑटोलिथ ऑर्गन और ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल और डक्ट को मिलकर जो हमारा बनता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम ऑफ एपरेटस।
वेस्टिब्यूलर सिस्टम, एपरेटस, अपरेटस। इसकी कहानी है जी। अब देखिए, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? वही जिसको अभी हमने कहा था एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ यहां भरा हुआ है, लेकिन देखिएगा ये हमारा बाहर का जो खोल है ये हड्डी का बना हुआ है, और जो हड्डी का खोल बना हुआ है उस हड्डी के खोल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं। और उस पेरिलिम्फ के बीच में से जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है कि उस पेरिलिम्फ के बीच में से यही वाला बैलून गुजर रहा है, यानी मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ गुजर रही है, और उस मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है। यानी मान के चलिए कि ये हमारा एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है हमारी। इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड है? वही ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है, अर्धचंद्राकार वाहिका है हमारी। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा? जिसको यहां भरा हुआ था, पेरिलिम्फ भरा हुआ है। इस पेरिलिम्फ के अंदर से ही हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट जा रही है, अर्धचंद्राकार डक्ट जा रही है, जिसके अंदर एक और लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम अलग अलग नामों से, जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ये पेरिलिम्फ है और ये एंडोलिम्फ है। दो कार्य हैं भैया इसके भी और इन दोनों के भी। कैसे हैं कार्य? देखिए, ये पूरा हिस्सा मिलकर हमारी बॉडी को संतुलित करता है। करता कैसे है? ये दोनों बॉडी को संतुलित करते हैं कब? जब बॉडी साम्य अवस्था में होती है। ऐसे मान के चलिए कि हम लोग कार में जा रहे हैं और कार में हम ऐसे बैठे हैं, अचानक कार लेफ्ट को मुड़ती है तो हम राइट को गिरते हैं। जैसे ही राइट को गिरते हैं हमारी बॉडी का एक साइड एकदम मजबूत हो जाती है, वहां पर तनाव आ जाता है। उसको करता कौन है? तो यहां पर जो हमारा यूट्रिकुलस होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पड़े होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कण पड़े हुए होते हैं, टुकड़े पड़े हुए होते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कण क्या करते हैं? जैसे ही बॉडी में हल्का सा साम्यावस्था में बैठे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं, हम इस तरह बैठे हुए हैं और बॉडी में अचानक मूवमेंट आती है, और मूवमेंट आने पर क्या होगा? ये हिल जाएंगे। इनके हिलते ही संकेत दिमाग को पहुंचेगा, और वो संकेत क्या करता है? दिमाग हमारे शरीर को एकदम वहां से संकेत भेजेगा कि भाई व्यक्ति गिरने वाला है, बॉडी को टाइट कर दो। जैसे हम आगे को झुकने वाले होते हैं, हमारा आगे वाला हिस्सा बहुत टाइट हो जाता है। साइड में गिरने वाले होते हैं तो ये वाला हिस्सा टाइट हो जाता है। हम जिस तरफ गिरने जा रहे होते हैं वो हिस्सा टाइट हो जाता है, और उसको टाइट करने का कार्य करता है हमारा यूट्रिकुलस में पड़े हुए जो ये वाले कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं। ये बॉडी को संतुलित करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? यहाँ से जो संकेत पैदा होते हैं वो संकेत दिमाग को जाते हैं, और दिमाग तुरंत वहां से आदेश जारी करता है स्पाइनल कॉर्ड को। बाकी प्रोसीजर बाद में बताएंगे दिमाग को पढ़ाते समय। वहां से संकेत जारी करता है और बॉडी के वो हिस्सा जहां से बॉडी को संतुलित किया जा सके उसको तुरंत तैयार कर दिया जाता है। यानी यूट्रिकुलस और सैक्युलस इसमें भी पड़े होते हैं भाई, इसमें भी पड़े होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ये कण। ये दोनों का काम है व्यक्ति जब साम्य अवस्था में बैठा हुआ है तब उसका संतुलन करना। लेकिन जो हमारी अर्धचंद्राकार वाहिकाएं हैं ये तो दिखाई ही टेढ़ी टेढ़ी दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का संतुलन बनाती हैं जब व्यक्ति गति करता है। कैसे गति करता है? मान के चलिए भाई हम हैं बिस्तर पर लेटने जा रहे हैं। जब हम बिस्तर पर लेटने का प्रयास करते हैं तो आप गौर करिए हमारा ये वाला हिस्सा और कमर वाला हिस्सा बहुत टाइट हो जाता है। वजह
क्योंकि इस दौरान संकेत पैदा यहाँ से होंगे और वो संकेत दिमाग में जाएंगे कि व्यक्ति लेटने जा रहा है और व्यक्ति गिर ना पड़े, इसलिए उसको मजबूती दो। ये वाली पोजीशन, जिस पोजीशन में जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग भागते हैं भाई, भाग रहे हैं, हम बॉडी में गति कर रहे हैं, भागने के दौरान हम लोग गिरते नहीं हैं, लेकिन बचपन में गिर जाते हैं। वजह क्या? क्योंकि संतुलित नहीं कर पाते। छोटा बच्चा होता है, वो संतुलन करना सीख रहा होता है। एक व्यक्ति एक टांग पे खड़ा होता है बचपन में तो बहुत संतुलन करना पड़ता, भाई एक टांग पे खड़ा हुआ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो संतुलन सीख जाता है। एक बच्चा जब साइकिल चलानी सीखता है तो पूरी ताकत साइकिल के हैंडल पे होती है और पैडल पे पूरी ताकत लगा के चला रहा होता है, फिर भी वो ऐसे कर रही होती है। लेकिन महीने 2 महीने साल भर के बाद में वही बच्चा जब साइकिल चलाता है तो रिलैक्स, हाथ छोड़ के भी चलाता है, स्टंट भी करता है, मतलब तब उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके ये सब चीज़ें अभ्यस्त हो चुकी होती हैं कि कब कहाँ कैसे बैलेंस करना है। ये गतिक अवस्था में व्यक्ति का संतुलन करती है, ये साम्य अवस्था में व्यक्ति का संतुलन करती है। यानी इसको पूरे को मिलाकर बोलते हैं वेस्टिब्यूलर सिस्टम एपरेटस। वो संतुलन का कार्य करता है। कोक्लिया सुनने का कार्य करता है। कोक्लिया में सुनने का कार्य कौन कर रहा है? जो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, जो हमारी बेसिलर झिल्ली है नीचे वाली, जो स्केला मीडिया वाली जो नीचे वाली है बेसिलर झिल्ली, उस पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर जो रोम कोशिकाएं हैं वो संकेत रिसीव करती हैं, वहां से न्यूरॉन्स के द्वारा वो दिमाग को भेज देती हैं और दिमाग उसका निर्वचन करता है। मतलब सुनने का कार्य ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मौजूद रोम कोशिकाएं कर रही हैं। संतुलन का कार्य कौन है भाई? यूट्रिकुलस और सैक्युलस दोनों कर रहे हैं। ये दोनों साम्य अवस्था में कर रहे हैं। गतिक अवस्था में कौन सी कर रही हैं? जो हमारी अर्धचंद्रिका, ये अर्धचंद्राकार वाहिकाएं हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल और सेमी सर्कुलर डक्ट। डक्ट क्या है? इसके अंदर की गुब्बारा या झिल्ली जो इन तीनों के अंदर है, ठीक है, और ये बाहर का जो खोल बना हुआ है इसको बोलते हैं वाहिका, अर्धचंद्राकार वाहिका या सेमी सर्कुलर कैनाल। बस कान के बारे में इतना ही है, आप इसका नोट्स बनाइएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन कान का आपको रहता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भाई हम मोनेटाइज हो जाएं। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखने के लिए थैंक यू।